एक साइडेड वाला पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रिसाइकिल पर आ जाए। वी शुड रिसाइकिल पेपर एंड मेक रिसाइकिल्ड नोटबुक्स आउट ऑफ स्क्रैप पेपर। हमें वी शुड पेपर को दोबारा से रिसाइकिल करना चाहिए एंड रिसाइकिल्ड नोटबुक्स आउट ऑफ स्क्रैप पेपर्स। और जो हमारी रिसाइकिल हुई हुई नोटबुक होती हैं उसमें से स्क्रैप पेपर्स को बाहर निकालना चाहिए। इस तरीके से हम रिसाइकिल कर सकते हैं। रिकवर, वी कैन मेक कंपोस्ट विथ फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट एट होम। हम जो है हम इसका जो है कंपोस्ट बना सकते हैं, मतलब खाद बना सकते हैं, या ऑर्गेनिक, उसके कंपोस्ट मीनिंग होता ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो प्लांट फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए बढ़ाया जाता है। हमें अपने फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट जो होता है हमारा, फ्रूट वेजिटेबल का जो बच जाता है, बेकार हो जाता है हमारा, तो हम उसे किस में मिला देते हैं, कंपोस्ट कर देते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स को। अब ये हैं इन 4 के लोगो। रिड्यूस का ये आ गया लोगो इसका, हम इसको ऐसे बनाते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा ये क्या है, रिड्यूस। अब ये है रीयूज़, इसका मतलब अब ये एरो गोल गोल घूम गया, मतलब ये रीयूज़, ये रीयूज़ का सिंबल है। और ये रिसाइकिल का सिंबल है। आप कहीं पर भी आप अगर डस्टबिन देखेंगे तो उस पर ये वाला सिंबल लगा हुआ होता है, ऐसे ऐसे एरो बने हुए होते हैं, तो इसका मतलब होता है रिसाइकिल। और इस सिंबल का मतलब होता है रिकवर। तो और ये हो गए आपके 4RS प्रिंसिपल्स। आर रिड्यूस, यहाँ से एक आर लिया गया, 1 2 एंड 3 एंड 4 प्रिंसिपल। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर द फ्यू एग्जाम्पल और 4R प्रिंसिपल्स। यही कुछ एग्जाम्पल थे 4R प्रिंसिपल्स के। वी कैन इम्प्लीमेंट दीज इन मैनी अदर सिचुएशन। हम इन्हें और दूसरी अदर सिचुएशन में भी देख सकते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स के कुछ खतरनाक इफेक्ट। हैव यू सीन अ गार्बेज मोंड वेयर एनिमल स्पेशली cows can be seen swallowing materials like wrappers of food and polythene bags etc. क्या आपने कभी देखा है कूड़े में हमारे कुछ जानवर होते हैं, जैसे कि काउज होती हैं, तो वो क्या करती हैं, उसको स्वेलो मतलब चबाती हैं कि तो वो कौन सा वो होता है मटेरियल, रैपर ऑफ फ्रूट के कुछ छिलके जैसे, और पॉलीथीन बैग जैसे बच्चे आपके खाते हैं, जैसे आप लोग खाते हैं कुरकुरे टक, उनके रैपर्स होते हैं, तो वो काउ स्वेलो करती है, उन्हें चबाती है, तो इससे जो है बहुत नुकसान। दीज प्लास्टिक्स कैन कॉज चोकिंग ऑफ देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसी प्लास्टिक से क्या होता है, उनका खाने का सांस लेने में उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लंग्स जिसमें आते हैं, जहाँ से हमारे एयर जाती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं जैसे, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देती है, यानी बंद कर देती है। ये वाले प्लास्टिक जो है उनका आप देख सकते हैं आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप वेस्ट, ये सब प्लास्टिक कुरकुरे टक के पैकेट, अगर ये काउज और ये एनिमल्स इनको स्वेलो करेंगे तो ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो सो हमें इन्हें एक ऐसी जगह पर फेंकना चाहिए, थ्रो करना चाहिए जहाँ पर ये स्वेलो ना कर सकें, एंड कैन अल्टीमेटली बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। और इससे उनकी डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकते हैं इनसे। तो आप समझ सकते हैं आप कितना नुकसान दे रहे हैं इन जानवरों को, बेजुबान जानवरों को। सो आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। द प्लास्टिक्स मटेरियल केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन टू। जिससे हमारा जो है प्लास्टिक मटेरियल को हमें बहुत सावधानी से फेंकना चाहिए इससे, क्योंकि इससे हमारे जो है ड्रेन, जो अपना घर का वेस्ट जो पाइप से जाता है, जिस पाइप से आता है कूड़ा कबाड़ा गंदगी, अपने किचन का वेस्ट,
तो वो पाइप भी बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें इसे बहुत सावधानी से फेंकना चाहिए। वेरी ऑफन वी हैव सीन पीपल थ्रोइंग रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्कुट एक्सेट्रा ऑन रोड्स और इन पब्लिक प्लेसेस। हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रैपर्स को अपने चिप्स खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो उनके रैपर्स ऐसे ही फेंक देते हैं रोड पर और पब्लिक वाली जगहों पर। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो। हमें ऐसा करते हुए 2 बार सोचना नहीं चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन what measure do you suggest to keep the public places clean? आप एक नागरिक, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये सब सोचना नहीं चाहिए कि हमें अपनी पब्लिक प्लेस को साफ़ सुथरा नहीं रखना चाहिए। आप नागरिक होने या फिर आप अपनी इंसानियत के खातिर आपको अपनी जगह को साफ़ रहना चाहिए। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आसपास के लोगों को भी फ़ायदा होगा। और ये जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आप अपनी जगह को साफ़ रखना। तो इससे आपको बहुत सारी बीमारी से भी बचते हैं। आप अगर अपनी जगह को साफ़ सुथरा रखेंगे तो बहुत सारी आप बीमारियों से भी बचेंगे और बहुत सारी परेशानियों से भी बचेंगे, जो डिजीज़ हो जाती हैं, जो बीमारियाँ हो जाती हैं। सेविंग इन्वायरमेंट, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं? हम कैसे बचा सकते हैं? प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल कर या उसे ना के बराबर कर इंस्टेड मेक यूज़ ऑफ जूट और कॉटन बैग्स। हम उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? जूट और कॉटन के बैग्स। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। जो बायोडिग्रेडेबल होता है वेस्ट हमारा और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों को अलग अलग रख कर ऐसे भी बचा सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। तो और ये अच्छी बात भी है कि प्लास्टिक वेस्ट को दोबारा से रिसाइकिल करना। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विच कैन बी रिसाइकिल्ड, हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकिलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड इनटू द मटेरियल। आप एक लिस्ट बना सकते हैं जो कि आप रिसाइकिल करते हैं अपने आइटम्स को, मगर ड्यूरिंग रिसाइकिलिंग सर्टेन करें, मगर कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकिल करते हैं तो कुछ कलरिंग एजेंट्स का हम यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं उस मटेरियल के अंदर। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। या तो फिर हमें प्लास्टिक वेस्ट को पानी में नहीं फेंकना चाहिए या फिर रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। रिप्लेस प्लास्टिक लंच बॉक्स विथ स्टील। हमें स्टील के प्लास्टिक लंच बॉक्स की जगह हमें स्टील का इस्तेमाल करना चाहिए। रिप्लेस प्लास्टिक लंच बॉक्सेस विथ स्टील। हमें अपने लंच बॉक्सेस के जो प्लास्टिक के होते हैं उन्हें स्टील से बदल देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। डू नॉट थ्रो लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स इन polyethylene bags because animal can consume them along with food and it may lead to their death। हमें जो हमारा बच जाता है खाना, हमें उसे पॉलीथाइलिन बैग के साथ नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथाइलिन बैग में जो हमारा खाना को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो उसे कंज्यूम यानी खा लेते हैं, चबा लेते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, खाने के साथ साथ, जिससे कि उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उनके साथ साथ वो प्लास्टिक भी चला जाता है उनके स्टोमक में, पेट में, तो इससे उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देयर इज़ नो डाउट, और लोगों से भी बताना आप इस बात को, देयर इज़ नो डाउट दैट सिंथेटिक मटेरियल्स आर यूज्ड इन मैनी वेज बट ओनली व्हेन यूज जुडिशियसली। इसमें कोई शक नहीं है कि सिंथेटिक मटेरियल बहुत फ़ायदेमंद होता है अलग अलग तरीक़ों, अलग अलग कामों में, मगर इसका इस्तेमाल हमें कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए, जैसा कि हमारे जुडिशियसली, जैसा कि हमारे उसमें लिखा है। लेट अस रिवाइज। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स गेट
डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो गल जाता है, सड़ जाता है नेचुरल प्रोसेसेस के ज़रिए, जो कि होता है बैक्टीरिया के एक्शन के ज़रिए। बैक्टीरिया एक्शन करेगा जिससे कि वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऐसे डिकम्पोज होता है, ऐसे गलता सड़ता है बैक्टीरिया जब उस पर एक्शन करता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है बहुत आसानी से गलता सड़ता नहीं है नेचुरल प्रोसेसेस के ज़रिए, यानी उस पर बैक्टीरिया वर्क करेगा तो वो इतनी आसानी से नहीं डिकम्पोज होगा। ग्लोसरी सिंथेटिक फाइबर, द फाइबर मेड बाय ह्यूमन बींग। सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है? द फाइबर मेड बाय, जो ऐसा फाइबर जो इंसान बनाते हैं, जो लोग बनाते हैं फैक्ट्री के अंदर, जो डेवलप होता है, जो बनाया जाता है फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर। पॉलीमर, अ जाइंट मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि किसका बना हुआ होता है? बहुत ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट्स। पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब यूनिट, जैसा कि मैंने बताया था यूनिट्स, और पॉली का मतलब मैनी यानी बहुत सारी। आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन ड्यू टू इज सिल्क लाइक लस्टर। आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है? रेयन ड्यू टू इज सिल्क लाइक लस्टर। जैसा कि रेयन होता एक ऐसा रेयन जो कि सिल्क की तरह चमकता है, सिल्क लाइक लस्टर, तो उसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल। थर्मोप्लास्टिक्स, प्लास्टिक दैट सॉफ्टens टू हीटिंग एंड कैन बी डिफॉर्म एंड बेंड। प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जो कि मुलायम हो जाता है हीटिंग करने पर और डिफॉर्म हो जाता है, मतलब अपना शेप चेंज कर देता है, और मुड़ बेंट यानी मोड़ सकते हैं हम उसे, मुड़ जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक दैट इज रेसिस्टेंट टू हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन। ऐसा प्लास्टिक जो कि हीट को रोकता है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब सॉफ्ट नहीं होता हीटिंग करने पर, एंड कैन नॉट बी मोल्डेड, और फिर वो मोल्डेड भी नहीं हो सकता। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, subscribe, click on the subscribe button and share my videos and channel. Thank you.